बैराग लगने से ये मतलब नहीं है कि काम धंधा छोड़ देना या घर द्वार छोड़ करके और क्या नाम गृहस्थों पर भार हो जाना, गृहस्थों पर भार हो जाना, अपने खाने पीने का भार सब गृहस्थ आश्रम पर डाल देना नहीं, इसका नाम बैराग नहीं है। बैराग के लिए एक उदाहरण देकर के हम सब भाई बहनों को समझाते हैं कि बैराग का क्या मतलब है, बैराग किस तरह से होना चाहिए। एक महात्मा थे, उनसे एक सेठ बहुत प्रेम करता था। वो महात्मा सेठ को रोज उपदेश किया करते थे कि भाई बैराग रखो। वो सेठ कहता था कि महाराज आप तो गृहस्थ हो, आपको तो बैराग ठीक है, मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं बैराग रखूं तो कैसे काम चले। वो भले महात्मा जी बोले कि भाई गृहस्थ और गृहस्थ का बैराग तो सभी को रखना चाहिए, गृहस्थ में ही बैराग रखने की जरूरत है। वो सेठ की समझ में नहीं आता था, वो यही जवाब देता था कि गृहस्थ में हम बैराग रखें तो कैसे काम चले। काफी दिन तक महाराज इसे समझाते रहे। फिर महाराज ने सोचा कि अब इसको कार्य रूप में समझाना चाहिए। तब महाराज ने सेठ से कहा कि सेठ जी चलो तीर्थ यात्रा को चलेंगे। सेठ जी और महात्मा जी दोनों रवाना हुए। रास्ते में एक नदी आई, वहां नदी में उतरना था, केवट आया और उस नाव में बैठते गए नदी उतरने के लिए दोनों सेठ जी और महात्मा। तो वो जो केवट था उसने महात्मा से तो उतराई नहीं मांगा, नाव की नदी की उतराई महात्मा से नहीं मांगा, क्योंकि उसने देखा कि ये साधु है, इनसे क्या मांगे। और उनसे सेठ जी से कहा सेठ साहब उतराई लाओ, तो सेठ ने चक पैसा निकाल करके उसको दे दिया। जब नदी पार गए तब सेठ ने कहा कि देखो महाराज, मैं हमेशा कहता था कि मैं गृहस्थ हूँ, मैं बैराग रखने से काम कैसे चले। अब आप तो साधु थे, आपसे तो उसने मांगा नहीं, हमसे मांग लिया पैसा। अगर पैसा नहीं होता तो हम क्या देते। आज हमारी बात सत्य हुई। तो महात्मा जी ने कहा कि आज तुम्हारी बात नहीं सत्य हुई, आज हमारी बात सत्य हुई। बोले आपकी कैसे हुई। बोले भाई तुम समझते नहीं थे, हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि बैराग उसको कहते हैं कि जो घर द्वार छोड़ करके मांग खाओ, इसका नाम बैराग नहीं है। बैराग उसको कहते हैं कि तुम कमाओ धमाओ, सत्य धर्म के तरीके से कमाई करो, कमाई करके उस पैसे को जोड़ो और उसको उचित जगह में खर्च करो, उसको धर्मार्थ में भगवत के नाम पर खर्च करो, इसका नाम बैराग है। भगवत के नाम पर खर्च करना इसको बैराग कहते हैं। और इसका नाम नहीं है कि अपना भार दूसरों पर डाल देना गृहस्थों पर, इसे बैराग कहते हो, नहीं, ये बैराग नहीं है। बैराग इसका नाम है कि उस धन को तुम भगवान की राह में, भक्ति की राह में खर्च करो। जैसा कि कबीर साहब ने कहा है कि माया तो है रूखड़ी, दो फल की दातार, खावत खर्चत मुक्ति दे संचत नरक दुआर। यानी माया एक प्रकार का वृक्ष है, रूख है। माया एक प्रकार का रूख है, लेकिन इसमें दो फल लगते हैं। रूख यानी वृक्ष, दरख्त, तो माया एक तरह की दरख्त है, इसमें दो प्रकार के फल लगते हैं। दो प्रकार के फल कौन लगते हैं कि खावत खर्चत मुक्ति दे संचित नरक द्वार। खाने खर्चने में तो मुक्ति देती है, और उसको जोड़ जोड़ करके गाड़ करके रख जाने में कि हमारे बेटा पोता खाएंगे, तो इस तरह से नरक देती है, नरक में जाना पड़ता है। फिर आप फरमाते हैं कि खान खर्च बहुंतरा, खान खर्च बहुंतरा, मन में देख विचार, एक खिलाया साध को एक मिलाया छार। यानी अभी पहले बतलाए कि जो खाने खर्चने में जो खाते खर्चते हैं माया को, वो तो मुक्ति में जाते हैं, और जो जोड़ करके गाड़ गाड़ कर रख जाते हैं वो नरक में जाते हैं। फिर फरमाते हैं कि खाना खर्चना कैसा है।
खाने खर्चने में भी विवेक है। तो किस तरह से खाना खर्चना कि भगवत भक्ति के रास्ते में, गुरु की सेवा में, साधु की सेवा में खर्च करना, साधु को खिलाया, साधु को खिलाने में, गुरु की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में खर्च करना, ये तो क्या नाम मुक्ति में ले जाती है। और जो क्या नाम अय्याशी में खर्च किए या मानबड़ाई में खर्च किए या मुकदमेबाजी में खर्च किए या और नाजायज कामों में खर्च किए, वो खर्च करना भी नरक में ले जाता है। जब ये कबीर साहब ने इस तरह से निर्णय किया है कि ये खर्च करना भी नरक में ले जाए। कौन की जो नाजायज तरीके से खर्च किया गया, यानी मान प्रतिष्ठा में खर्च कर दिया या मुकदमेबाजी में खर्च कर दिया या वो क्या नाम अय्याशी में यानी दुराचार में खर्च कर दिया, तो ये सब खर्चा भी नरक ले जाने वाले होते हैं। और सद्गुरु की सेवा में खर्च किया, दीन दुखियों की सेवा में खर्च किया, तो वो खर्चना मुक्ति देता है, वो मुक्ति में ले जाने वाली है। तो इसलिए इस तरह से सदगुरु कबीर साहब ने बताया, और इसका नाम बैराग है। इसको बैराग कहते हैं कि उसको सत्मार्ग में खर्चना, वो बैराग है। और दूसरा इसमें आया है कि पलटो सदगुरु शब्द का करे में तनिक विचार, नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। तो नाव तो ये मनुष्य देह मिल गई है और केवट सदगुरु है। अब इसमें सदगुरु शब्द पर कह रहे हैं कि पलटो सदगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, यानी सदगुरु शब्द पर कोई विचार नहीं करता। और कुछ ऐसा है कि संतों की वाणी में, हर एक संतों की वाणी में सदगुरु की महिमा की गई है, लेकिन अधिकांश भाई बहन सदगुरु शब्द पर दरअसल कुछ विचार नहीं करते हैं। जैसा कि पंडित साहब कह रहे हैं, इस पर कुछ विचार नहीं करते हैं और इसके माने ये समझ लेते हैं कि किसी सदगुरु माने अच्छा गुरु, कोई अच्छा गुरु बना लिए वही सदगुरु हो गया। लेकिन ये बात नहीं है। जैसा कि अभी 2-4 दिन पहले सृष्टि रचना का बयान किया गया था कि अनादि अवस्था क्या थी और आदि अवस्था कैसे हुई है और फिर सृष्टि रचना किस तरह से हुई है, क्योंकि अधिकांश भाई बहनों को यही खबर है कि मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश, ये 5 तत्व हैं और इन 5 तत्वों से ये रचना हुई है। और रचना कितनी है कि ये सूरज, चांद, सितारे जो आकाश में दिखलाई देते हैं, इतनी ही रचना है। और इस आकाश के अंदर जो चैतन्य शक्ति काम कर रही है, वही क्या नाम ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म और परब्रह्म और सत्य, निर्मल चैतन्य, सब उसी को मान लेते हैं। पर यह ख्याल भाई बहनों का गलत है। अब सही क्या है, तो संतों ने सही संदेशा अपने वाणी वचनों में दिया है, परंतु एक बात और भाई बहनों में पाई जाती है कि जितने भाई बहन हैं सब ज्यादातर प्राचीन ग्रंथ जो हैं, उन प्राचीन ग्रंथों को जो संस्कृत में हैं और वो सब सतयुग त्रेता द्वापर के बनाए हुए हैं, उनको ज्यादा पढ़ते पढ़ाते हैं और उन्हीं के मुताबिक जो कुछ बनती है करतूत करते हैं, मेहनत करते हुए, कोशिश करते हुए सब नजर आते हैं, लेकिन उसका फल फायदा किसी भाई बहनों को प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि वो उन शास्त्रों में, उन पुस्तकों में, उन पोथियों में पिछले युगों के धर्म वर्णन किए गए हैं, पिछले युगों के धर्म वर्णन किए गए हैं और उसमें भी सब अनुभवगम्य बातें हैं। योगेश्वर ज्ञानियों ने अनुभवगम्य बातें कहा है, कई बातें कथा के रूप में कहा है तो ज्ञान की बातें अनुभवगम्य है और कथा के रूप में उनको कहा है। तो प्रथम तो विद्वान लोग उसका बाहर अर्थ लगाते हैं, उसका शब्दार्थ करते हैं, तो उसका सही अर्थ मिलता नहीं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और जो कुछ अर्थ भी मिला तो उसमें जो कुछ बातें हैं वो पिछले युगों की हैं। अब जैसे
कि आप लोग देखिए कि गीता है, तो यह गीता भी व्यास जी की बनाई हुई है और द्वापर की बनाई हुई है। द्वापर के तरीके इसमें बयान किए गए हैं भक्ति के, यानी इसमें सांख्य योग और प्राणायाम योग का वर्णन आया है। आज उसको गीता को सब बाहर समझते हैं और सभी विद्वान लोग ज्यादातर उसको कर्म की तरफ ले जाते हैं, कर्म योग की तरफ ले जाते हैं। कर्म योग उसमें कहीं नहीं लाया है व्यास जी, उसमें सब व्यास जी अनुभव अपने खुद की का लिखा है और सांख्य योग और प्राणायाम योग का वर्णन है। क्योंकि गीता के हर एक अध्याय के इति में आया है, उसमें लिखते हैं कि इति सुपनिषद ब्रह्म विद्यान योग शास्त्रे, ब्रह्म विद्यान ब्रह्म ज्ञान की बात है ये, और योग शास्त्र से ली गई है, योग शास्त्र से ली गई है, ब्रह्म ज्ञान की बातें हैं। योग साधन करके ब्रह्म ज्ञान जो प्राप्त होता है वो बातें इसमें लिखी गई है। हर एक अध्याय के इति में इस तरह से कृष्ण भगवान अपना व्यास जी लिखते हैं। तो अब जब योग साधन की बातें हैं, ब्रह्म ज्ञान की बातें हैं, उनको कर्म योग में ले जाने से वो बात कैसे, उसका फल फायदा कैसे मिले? तो इस तरह से इन युगों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि ये चार युग जो सनातन धर्म में बयान किए गए हैं और उनका निर्णय यहाँ 4-5 दिन से हो रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों के न्यारे न्यारे धर्म थे। क्योंकि हम सब भाई बहनों की परिस्थिति चारों युगों में, ये शारीरिक परिस्थिति जो है एक सी नहीं थी, जैसा कि हम हमेशा बयान करते हैं। और हम क्या करते हैं, पुराणों में आप देख लीजिए, वेदों में देख लीजिए, सब जगह ये लिखा हुआ है कि सतयुग में 1,00,000 बरस की उम्र होती थी, प्राण का बासा हड्डी में था। त्रेता में 10,000 बरस की उम्र हो गई, प्राण का बासा मांस में आ गया। द्वापर में 1000 बरस की उम्र हो गई और प्राण का बासा चमड़े में आ गया। अब कलयुग में केवल 100 बरस की उम्र है और प्राण का बासा अन्नमयी है, अन्न में प्राण है, अन्नमयी प्राण है। यानी सतयुग में तो जब तक हड्डी नहीं सड़ती गलती थी, जब तक मरते नहीं थे, तपस्या में बैठ जाते थे, 60 70 हजार बरस तपस्या करते थे और बदन में उदय लग जाती थी, दीमक लग जाते थे, लेकिन फिर वो नहीं मरते थे क्योंकि प्राण हड्डी में रहता था। और त्रेता में मांस सूखते मर जाते थे, द्वापर में चमड़ा सूखते पर ही मर जाते थे। अब कलयुग में हड्डी, मांस, चमड़ा सब बना रहा है और कुछ खाओ पिए नहीं तो मर जाए, क्योंकि अन्नमयी प्राण है। तब जब इस तरह से शरीर की स्थिति बदलती गई, तब इसी तरीके से भगवत भक्ति का भी तरीका बदलता गया। अब सतयुग में 60 70 हजार वर्ष तपस्या करते थे, अब वो कलयुग में नहीं बन सकती। लेकिन कलयुग का बहुत भारी फल और फायदा है, क्योंकि सतयुग में चैतन्य धार शरीर के धार पर थी, शरीर से परमार्थ बनता था, इसलिए वो जब तक वगैरह करते थे। और शरीर विषय क्या है, इंद्रियों के स्वामी देवता है, तो देवताओं की भक्ति करते थे। लेकिन देवता खुद भी अमर नहीं है, वो भी मरते जन्मते हैं। गीता में कृष्ण भगवान ने कह दिया है कि पूर्ण क्षीण मृतलोक है, यानी देवताओं का पूर्ण क्षीण हो जाता है तो मरकर मृतलोक में आते हैं और उनको मनुष्य देवी नहीं मिलती। सब संतों ने और अवतारों ने सब ने कहा है कि अमर देवी जो है जीव दुर्लभ है, देवता भी इसके लिए तड़पते हैं, उनको भी मिलना बहुत कठिन है। वो अमर देवी अपने सबको मिली है, ये बड़े भाग्य से मिली है। तो इस तरह से ये सतयुग में शरीर से परमार्थ कमा कर, यानी जब तक वगैरह करके वो और उसके संधि काल में यज्ञादिक कर्म करके देवलोक को जाते रहे। और जब त्रेता लगा तब मन की शक्ति जगी, मन की शक्ति की जागृत हुई और मन से भक्ति करने का अधिकार सब जीवों को प्राप्त हुआ। तब मन किसकी अंश है, यानी मन का स्वामी कौन है कि ब्रह्म पद से कलाएं और ब्रह्म के अवतार हुए। उन लोगों ने योग साधन कराया और योग साधन कराकर जीवों को ब्रह्म पद में पहुंचाया। योग साधन क्या कराए, मुद्रा योग और सांख्य योग कराया गया। और जब द्वापर लगा तब द्वापर में प्राणों की शक्ति जगी। अगर वो भाई बच्चों को चुप कराओ,
और जब द्वापर में प्राणों की शक्ति से परमार्थ कमाने का यानी भक्ति करने का अधिकार जगा, तब प्राण किसकी ओर से? पार ब्रह्म की। तो पार ब्रह्म से कलाएं आई, पार ब्रह्म के अवतार हुए और उन्होंने प्राणायाम योग कराया। प्राणायाम योग करा करके जीवों को पार ब्रह्म पद में पहुंचाया। इस तरह से जब कलयुग लगा तब चेतन उद्धार कहवाए कि तन मन और प्राण तीनों घाट से सिमट करके आज वो अपने घाट पर आ गई, यानी चैतन्य जीवात्मा अपने घाट पर आई है। सतयुग त्रेता द्वापर वगैरह में इसके काया के घाट पर यानी तन के घाट पर और मन के घाट पर और प्राणों के घाट पर थी। तो उन युगों में मन माया यानी काया में माया प्रधान है, तो माइक पदार्थ वगैरह सतयुग त्रेता में बहुत ज्यादा इफरात थे। इसीलिए भाई बहन सतयुग की ज्यादा महिमा और तारीफ करते हैं कि उस समय उन दिनों में सतयुग के जमाने में ये क्या नाम खाने पीने के धन वगैरह इफरात थे। लोग एक बार बोते तो 7 बार काटते, फल फूल रसाल मेवाई ये इफरात थे। क्यों कि वो माइक पदार्थ है। उस वक्त चेतन धार माया में आकर जन्म हो गई थी। जैसे जमीन पानी को चोस लेती है, पानी की बारिश होती है, जब बरसात होती है तो बरसात में जमीन तर हो जाती है, पानी को अपने में चोस लेती है और चोस करके फिर जमीन की शोभा बढ़ती है। होता तो सब पानी के आश्रय है लेकिन शोभा बढ़ती है जमीन की। इसी तरह से चैतन्य धार को पाकर माया का नाम अपना जहूर की। तो माइक पदार्थ उस समय में ज्यादा हुए और सजावट के सामान जैसे हीरा पन्ना जवाहरात ये बहुत थे, जिनका वर्णन पुराणों में आता है कि क्या नाम फलाने राजाओं के महलों में हीरा जड़ा था। अब वहां तो महलों में हीरा जड़ा था आजकल देखने को मुश्किल हो गया है। तो इस तरह से मतलब कि सतयुग में चैतन्य धार शरीर या माया में जन्म थी, माया के घाट पर थी, काया के घाट पर थी। माया से काया में माया प्रधान है तो सारी शक्ति प्रधान थी और इसलिए उस समय माइक पदार्थ खाने पीने के और सजावट के इनकी बहुतायत थी। और जब वो सिमटने लगी वहां से माया में से चेतन धार का सिमटाव होने लगा, तब के घाट से वो मन के घाट पर आई, तब माया से छीजी और जैसे पदार्थ सतयुग में थे खाने पीने और सजावट के, इनकी कमी पड़ी। त्रेता में उतने नहीं रहे लेकिन फिर भी त्रेता में बहुत थे। लेकिन जब वो त्रेता में भी सिमटी और सिमट करके जब द्वापर लगा तो प्राणों के घाट पर आई, तब और कमी पड़ गई। तब द्वापर में खाद्य पदार्थ बहुत कम थे, ये सब पता पुराणों से लगता है, ये कम थे। और जब वो चेतन धार द्वापर के बाद कलयुग लगा और सिमट कर अपने घाट पर आ गई, तब मन माया ये छीज गए। मन माया छीजे और खाने पीने पदार्थों की कलयुग में इतनी कमी हो गई है कि बहुत ही कमी हो गई है, जिसको कि सब भाई बहन देख रहे हैं। हर एक की आर्थिक दशा बहुत कमजोर हो गई है। तो मतलब कि माया के पदार्थों की कमी हो गई है क्योंकि चेतन धार अपने घाट पर आई है। लेकिन इसमें एक बहुत भारी फायदा ये है कि भगवत भक्ति जो है वो सबसे ज्यादा उच्च दर्जे की बनती है, क्योंकि सतयुग में तन के घाट पर थी तो तन से भगवत भक्ति कमाई गई, अब त्रेता में मन से कमाई गई, द्वापर में प्राणों से कमाए। अब कलयुग में जीव आत्मा जो है चैतन्य धार, इस जीव से सब भक्ति की कमाई कर सकते हैं। और इस जीव को जो अभी कलयुग में संत हुए हैं 1000-1200 वर्ष के अंदर, उन संतों ने इस जीव को सुरत कहा है, जीव को सुरत कहा है। तो कलयुग में सुरत शब्द योग है। और जैसे कि सतयुग में तन की शक्ति थी तो तन विषय क्या है? इंद्रियां, इंद्रियों के स्वामी देवता है। और द्वापर में त्रेता में मन की शक्ति लगी तो मन का स्वामी कौन है? ब्रह्म। और द्वापर में प्राणों की शक्ति लगी तो प्राणों का स्वामी कौन है? पार ब्रह्म। तो सतयुग में देवताओं का अवतार हुआ, त्रेता में ब्रह्म का अवतार और द्वापर में पार ब्रह्म का अवतार हुआ। और कलयुग में सत्य जो निर्मल चैतन्य है उसी को संतों ने सदगुरु कहा है। सदगुरु का अवतार कलयुग में हुआ। उसका नाम
तो इसलिए उसमें समझाया गया था ना, कलयुग मतलब कि जब 3/4 चैतन्यधार सिमट गई और अपने घाट पर आई, तब ये क्या नाम, ये इनके माया के पदार्थों की कमी पड़ गई, और माया के पदार्थों की कमी होने से काल अंग ज्यादा बढ़ गया, काल अंग ज्यादा बढ़ गया जीव में, और काल अंग बढ़ने से इसका नाम कलयुग रख दिया गया, क्योंकि चेतनधार सिमट गई, चेतनधार सिमट करके अपने घाट पर आई। माया के पदार्थ सब्जी में बहुत ज्यादा थे, इसलिए कि उस समय में 3/4 ये जो चेतनधार है, ये पूर्ण रूप से उस युग में कुछ कमी के साथ जितने समय तक एक सी रही वो सज्जू रखा गया, क्योंकि चेतन में सत्य है, बाकी सब पदार्थ असत्य है, सब पदार्थ असत्य है। तो उस युग में चेतनधार पूर्ण रूप से रही, इसीलिए उसका नाम सज्जू रखा गया, सज्जू रखा गया। पर वो क्या हुआ था कि माया में जन्म थी, में चेतनधार जन्म थी, तो माया की कार्रवाई हुई, माया की उसके सब्जुग में चारों भाग उसमें थे, चारों चौथाई थी, तो इसलिए उसका नाम सज्जुग रखा गया, क्योंकि चेतनधार से पूर्ण रूप से थी, लेकिन चेतनधार की कार्रवाई नहीं थी, क्यों कि वो माया में जन्म हो गई थी। ये माया का स्वभाव है कि माया अपने में चेतनधार को जन्म कर लेती है, जैसे मिट्टी पानी को खींच लेती है। अब ये देखते हैं कि लौड़िया की ये पाल बनी है, सड़क बनी है, अब इस पर से मोटरें गाड़ियां सब आती जाती हैं, लेकिन जब वो भरता है तो इस तरफ जो खड्डे हैं वो सब खड्डे भरे रहते हैं, वो पानी को जमीन चोसती है, खींचती है, और खींच करके इधर खड्डों में भर जाता है पानी। तो ये माया का या ठोसता का ये स्वभाव है कि वो सूक्ष्मता को, चेतन को माया अपने में खींचती है। तो जब चेतन माया में जन्म हो गया था तो उसकी कार्रवाई नहीं थी, लेकिन चेतन उस समय में विशेष रूप से था, इसलिए उस युग का नाम सतयुग रखा गया, सतयुग रखा गया, क्योंकि मामूली कमी के साथ चेतन में बर्तावा करता था, और चेतन चारों चौथाई उसमें था सतयुग में, और जब 1/4 सिमट गया, 3 रह गया, तब उसका नाम त्रेता रखा गया, और फिर 1/4 सिमटा, 2/4 सिमट गया, 2 रहा, तब उसका नाम द्वापर युग रखा गया। और जब 3/4 सिमट गया चेतन, 3/4 चेतन सिमट गया, तब क्या हो गया कि माइक पदार्थ कम पड़ गए और जीव में काल अंग ज्यादा बढ़ गया, काल अंग ज्यादा बढ़ गया, इसके लिए इसका नाम कलयुग रखा गया। लेकिन इसमें एक फायदा ये रहा कि वो चेतन सिमटते सिमटते कहा गया कि पहले तो सिमटा हुआ तो मन के घाट पर आया, माया से मन के घाट पर आया, पहले माया के घाट पर था, फिर मन के घाट पर आया, फिर सिमटा तो प्राणों के घाट पर आया, और जब फिर सिमटा तो चेतन अपने घाट पर आ गया। जब चेतन अपने घाट पर आ गया तो चेतन जीव आत्मा जो है, इससे परमार्थ कमाने के अधिकार जीवों को प्राप्त हुआ। परमार्थ लाभ इस वक्त में जीव ज्यादा उठा सकते हैं। ये कलयुग है, कलयुग होने से काल में ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सब माइक पदार्थों की बिल्कुल कमी हो गई, माइक पदार्थों की कमी हो गई और जीवों में विकार ज्यादा बढ़ गए, जैसा कि कलयुग का वर्णन पुराणों में, वेदों में और संतों महात्माओं की वाणी में किया गया है। तो इस तरह से ये विकार ज्यादा बढ़ गए, ज्यादा बढ़िए, और फिर काल अंग में बरतने लगे लोग ना, इसलिए इसका नाम कलयुग रख दिया गया। लेकिन फिर कलयुग की महिमा भी संतों ने बहुत ज्यादा किया है, इसलिए किया है कि यह चेतन धार जो है वो सिमट करके अपने घाट पर आ गई है, अपने घाट पर आ गई है, और इसमें परमार्थ की कार्रवाई बहुत उच्च दर्जे की बनती है। मतलब कि चेतन धार से जीवात्मा के द्वारा परमार्थ की कमाई हो सकती है। त्रेता में, सतयुग में तो शरीर से परमार्थ कमाया गया, और त्रेता में जब मन के घाट पर आया तो मन को आयाम किया गया, मन बुद्धि को, और द्वापर में प्राणों को आयाम किया गया, प्राणों की धार को पलटाई गई, और कलयुग में चेतन धार को पलटाने का अधिकार सब भाई बहनों को प्राप्त है कि ये चेतन धार को पलटा करके कहाँ ले जाए कि आदि में जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, जहाँ से ये धार प्रकट हुई है, तो वो कौन है, वो निर्मल चेतन में सत्य पद है, वहां को ले जाना। तो इस तरह से रहना चाहिए। ब्रह्मांड में छह चेतनधार अपने घाट पर आ गई है। अभी अगर चेतनधार 1/4 सिमट जाए तो सारा ब्रह्मांड प्रलय हो जाए, घाट पर सुना मतलब कि अपने उद्गम में सिमट जाए तो सब ब्रह्मांड प्रलय हो जाए। अपने घाट पर नहीं थी, लेकिन इसको समझने की बात है
कि चैतन्य धार के प्रवाह के दो प्रकार है। एक प्रवाह तो उसकी हर वक्त जारी रहती है, नहीं तो वो सब सिमट जाए, कोई रचना रहे नहीं, सब नष्ट हो जाए। और दूसरी विशेष रूप से छोड़ी जाती है। जो विशेष रूप पर समय पर छोड़ी जाती है उससे ये 4 युग मुकर्रर होते हैं। जो सनातन धर्म में 4 युग कहे गए हैं, उस चैतन्य धार की आमद और चिंता से 4 युग मुकर्रर होते हैं। 4 युग उस चैतन्य धार की आमद और चिंता मुकर्रर होते हैं। और उसके 2 प्रवाह, यह जो छोड़ी जाती है तो खास टाइम पर, इसके तो क्या नाम, इससे तो ये युग बनते हैं। और इन्हीं युगों पर जीवों का अधिकार और उम्र और साधना और इष्ट और उसका फल फायदा निर्भर है। और जो साधारण रूप से हर वक्त जारी रहती है, वो क्या है कि उससे सारे ब्रह्मांडों का काम चल रहा है, तो विशेष रूप में चैतन्य धार जब आकर के इस ब्रह्मांड में, इस दायरे में व्याप्त होकर के कार्रवाई करती है। और जब उस विशेष चैतन्य धार सामान्य धार से मिली, तब क्या हो गया कि चेतन धार को पा करके ये जो माया के अंदर माइक शक्ति थी, माया थी, वो माया चेतन धार को पा करके अपना इजहार करी। और सब पदार्थ, माइक पदार्थ, सजावट के, खाने पीने के, सजावट के, ये सब इनकी बहुतायत हुई। और इसी तरह से ये तो कई बार समझाया गया है। लेकिन जबकि चेतन धार सिमट करके अपने घाट पर आ गई, तो यानी ये युगों का जो आमद रष्ट हुआ है, चेतन धार का युगों की उत्पत्ति हुई है, ये काहे के लिए हुई है कि ये क्या नाम, परमार्थ के लिए हुई है। परमार्थ के लिए हुई, परमार्थ साधन के लिए। इससे परमार्थ के साधन का अधिकार बराबर दिन दिन बढ़ता गया। और जो सामान्य रूप से माया में जन्म है, उससे क्या नाम, सृष्टि रचना का कार्यक्रम चलता रहा। गुण है। तो इस तरह से इसका नाम कलयुग बड़ा, क्योंकि ये स्वाभाविक बात है कि जब क्या नाम आदमी को सब तरह से परिस्थिति नाजुक हो जाती है, जैसे एक आदमी भूखा मरने लगा तो रोटी छीन करके खा सकता है, भूखा मरता हुआ आदमी। तो इसी तरह से कलयुग में माइक पदार्थों की सबकी कमी पड़ गई। जब कमी पड़ गई तो विचार जो थे, माया के गुण जो थे, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विचार बढ़ गए। और जो कि क्या नाम, जीवों के आराम का, शरीर के आराम का जो था, वो माया छिप जाने से उन पदार्थों की कमी पड़ गई। और विचार जो थे, क्योंकि जो हम कह चुके हैं कि गौण रूप से चेतन जो मौजूद था, उस चेतना शक्ति को पाकर के माया के गुण जो विचार थे वो बढ़ गए। इन विचारों के बढ़ने से कलयुग की लोगों ने, संतों ने, महात्माओं ने निंदा भी किया है, लेकिन साथ ही साथ लिख दिया है। रामायण में तुलसीदास जी ने सब लिख दिया है। तुलसीदास जी ने पहले कलयुग की निंदा किया है और कहा है कि इस तरह से कलयुग में ऐसा होगा, वैसा होगा, और वैसा हो ही रहा है। फिर आप आगे चलकर लिखते हैं कि कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं तापा। कलयुग का एक परम पवित्र प्रताप है कि मानस नाम मनुष्य से वह पुण्य कर्म बनता है कि कभी पाप बने नहीं। मतलब कि सतयुग त्रेता द्वापर में जो कार्रवाई परमार्थ की बनी, उससे जीव प्रलय, महाप्रलय के बाद वापिस आता और देही भरता, और देही भरे फिर पाप पुण्य बनता, और फिर वही जन्म मरण का चक्कर जारी होता। एक कलयुग ही ऐसा युग है कि जिसमें जीव सुरत शब्द का साधन करके और जा करके अपने चेतन जीवात्मा को सत्य पद में, निर्मल चेतन में तब्रूक कर देंगे, जहां से फिर कभी न आकर के देही भरे और न पाप पुण्य बने और न आवागमन का, जन्म मरण का चक्कर में जारी हो। एक कलयुग ऐसा, इसलिए तुलसीदास जी कलयुग की महिमा कर रहे हैं। तो यह कलयुग जो है, इस तरह से सबसे ऊंचे दर्जे की भक्ति करने का अधिकार सब भाई बहनों को प्राप्त है। यानी अपनी चेतन धार जीव आत्मा को उल्टा करके उसके निर्मल चेतन पद में ले जाकर तद्रूप करने का अधिकार प्राप्त है। सतयुग में देवताओं की भक्ति होती थी और त्रेता में मन का स्वामी मन की धार को पलटाते थे और मन को ले जाकर ब्रह्म में लीन करते थे। द्वापर में प्राणों को उल्टा करके पार ब्रह्म में लीन करते थे, पार ब्रह्म पद का आनंद लेते थे। और कलयुग में चेतन धार जीव आत्मा को उल्टा करके और ले जा करके सत्य पद में, निर्मल चेतन में तद्रूप करने का अधिकार सब भाई बहनों को प्राप्त है।
और उसी निर्मल चैतन्य तत्व को सत्य को संतों ने सदगुरु कहा है, जिसका कि हम पलटू साहब अभी कहे हैं कि पलटू सदगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। यानी सदगुरु शब्द का कोई विचार नहीं करता है। अब सदगुरु शब्द जो है ये अनादि अवस्था के बाद आदि अवस्था में ही सदगुरु और सदगुरु शब्द हुआ है। ये कैसे कि इसको कल एक आधी बार समझाया भी गया था और आज फिर बयान किया जाता है कि अनादि अवस्था क्या थी, जबकि कुछ भी रचना नहीं थी, किंचित मात्र भी रचना नहीं थी, तब क्या था कि यानी मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश सूरज चांद तारे ये कुछ नहीं थे, ये कुछ नहीं थे। और बल्कि और भी इसका विस्तार के साथ थोड़ा सुन लीजिए सब भाई बहन कि यहाँ जो है 5 तत्वों की रचना है, मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश। ये आकाश के अंदर जो 14 लोक बैराट कहा जाता है, ये सब 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों से बना है। और इस आकाश के परे 14 लोक बैराट के परे सूक्ष्म तत्वों की रचना है। 5 तत्वों का जिक्र तो सभी लोग क्या नाम ये विद्वान लोग पंडित लोग भी करते हैं, और क्या नाम ये आजकल जो संतों की वाणी लोग बात सीख लिए हैं, तबूरा वगैरह पर गाते हैं, वो भी 5 तत्वों का जिक्र करते हैं। लेकिन 5 तत्वों से आगे जो रचना है उसका हाल बहुत कम भाई लोगों को मालूम है। सो अब इसके आगे बतलाया जाता है कि 5 तत्वों के परे सूक्ष्म तत्वों की रचना है। वो सूक्ष्म तत्व कौन है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 सूक्ष्म तत्व है। इन्हीं 5 से ये 5 एक कच्चे तत्व हुए हैं, मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश, ये स्थूल तत्व हुए हैं। तो इन स्थूल तत्वों के परे सूक्ष्म तत्वों की रचना है। और वह सूक्ष्म तत्व जो होते हैं ये ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, और सूक्ष्म तत्व ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। और ब्रह्मांड की यानी ज्योतिर्मंडल की, सहस्त्र कमल की और आज्ञा चक्र की रचना उन सूक्ष्म तत्वों से हुई है। और आज्ञा चक्र के नीचे जो 14 लोक बैराट है, ये स्थूल तत्वों से रचा गया है। तो ये स्थूल तत्वों से तो 14 लोक बैराट रचा गया, और 14 लोक बैराट के परे आज्ञा चक्र यानी ज्योतिर्मंडल और सहस्त्र कमल, इनकी रचना जो है वो सूक्ष्म तत्वों से है। और ये उन सबका रचयिता ओंकार है। और इस तरह से ओंकार गगन में है, गगन में और शून्य में रचना जो हुई है वह ब्रह्म तत्वों से हुई है। 5 ब्रह्म तत्व है, 5 ब्रह्म तत्वों से गगन और शून्य की रचना हुई है। और इन 5 ब्रह्म तत्वों की उत्पत्ति महाशून्य से हुई है। महाशून्य से 5 ब्रह्म तत्व हुए और उन्होंने महाशून्य, शून्य और गगन की रचना किया। अब इसके पार यहाँ तक तो महाप्रलय में इस रचना का विनाश होता है। यानी स्थूल 5 तत्व तो ज्योतिष रूप से प्रकट हुए, और ये सूक्ष्म 5 तत्व है ओंकार ब्रह्म से हुए, इनका विभु ओंकार ब्रह्म है। और जो 5 ब्रह्म तत्व है उनका विभु है, यानी उनकी उत्पत्ति होती है अचिंत पुरुष या सच्चिदानंद से। और फिर इसके पार जो है सत्य देश है, इसके पार सत्य देश है। सत्य देश में पक्के तत्व है, सत्य देश में पक्के तत्व कौन? सत्य, विचार, शील, दया, धर्म, ये 5 पक्के तत्व है। इन 5 पक्के तत्वों से सत्य देश की रचना हुई है। वह सत्य देश की रचना अजर अमर अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी है। इसके परे ऊपर का खंड जो सत्य देश का है, सत्य देश में 2 खंड है। यह नीचे का खंड है, ऊपर का खंड जो है उसको आदि धाम संतों ने कहा है। कबीर साहब, दादू साहब, मानक साहब, तुलसीदास जी हमारा संतों ने उसे आदि धाम कहा है। तो उस आदि धाम में वो आदि तत्व है, आदि तत्व है। आदि तत्व कौन है? जैसे कि प्रेम, शांति और क्या नाम आकर्षण, और ये सब आदि तत्व है। इन आदि तत्वों से क्या नाम आदि धाम रचा गया है। और इस आदि धाम के रचने वाले, आदि धाम को, आदि तत्वों को उत्पन्न करने वाले सतगुरु है। वही निर्मल चैतन्य है और वही सत्य पुरुष है और वही सतगुरु है।
उसको संतों ने सदगुरु कहा है। और ये तो सदगुरु की आदि अवस्था हुई है। अनादि अवस्था इससे पहले थी। अनादि अवस्था में क्या था कि प्रेम था। अनादि अवस्था में प्रेम था। तो प्रेम में आकर्षण होता है, खिंचाव होता है। प्रेम में खिंचाव होता है। तो प्रेम जब अपने स्वभावानुसार अपने आप में खिंचा, तब उससे सत्य और चैतन्य पैदा हुए। प्रेम जब अपने आप में खिंचा, तब प्रेम से ही सत्य और चैतन्य पैदा हुए। यह सत्य और चैतन्य पैदा होकर के उस प्रेम के आकर्षण में खींचकर प्रेम में ही तद्रूप हुए। तो वह प्रेम जो था महाप्रकाशवान था। और उस प्रेम के सामने जो उस प्रेम से ही पैदा हुए, उसके खींचने में स्वभावानुसार जब वो खींचा और उससे ये पैदा हुए सत्य और चैतन्य, तो उस प्रेम के महाप्रकाश के सामने कम प्रकाशित थे। कम प्रकाशित होने के कारण ये उस घाट पर कैसे दिखते थे, जैसे गुब्बार या धुंधुकार दिखाई देते थे। लेकिन यह धुंधुकार या गुब्बार रूप सत्य और चैतन्य उस प्रेम के आकर्षण में, उसी प्रेम के महाप्रकाश में खिंचकर प्रकाशित हुआ। इसीलिए उस प्रेम की अनादि अवस्था के बाद ये सतगुरु हुए। सतगुरु यानी सत्य माने वह सत्य और चेतन, और गुरु माने वो गुब्बार रूप दिखाई देता था उस महाप्रकाश प्रेम के मुकाबले। तो वह गुब्बार रूप सत्य चेतन उस महाप्रकाश, रू माने प्रकाश, सत्य माने तो सत्य, और गु माने गुब्बार और रू माने प्रकाश, वह सत्य और चेतन जो कि गुब्बार रूप उस प्रेम महाप्रकाश प्रेम के सामने दिखाई देता था, और उसके प्रेम आकर्षण में खिंच करके और उसी महाप्रकाश में मिल करके प्रकाशित हुआ। बस यही सदगुरु हुए। और यही अनादि अवस्था के बाद आदि अवस्था हुई। अनादि अवस्था के बाद आदि अवस्था हुई। और यह जो भेद हम सब भाई बहनों के सामने खोल रहे हैं, इसका इशारा कबीर साहब की वाणी में और क्या नाम तुलसीदास जी के, तुलसी साहब यानी तुलसीदास जी और तुलसी साहब ये कई हैं, लेकिन ये दो समय में हुए थे। इसका भी हम वर्णन पीछे कर देंगे। तो ये सब तुलसी साहब की वाणी में, तुलसीदास जी की रामायण में भी मिल जाएगा, लेकिन हर एक पढ़ने से समझ नहीं सकते। और राधा स्वामी साहब आगे जो हुए हैं उनकी वाणी में है। तो इस तरह से संतों की वाणी में जो हुए हैं, उनकी वाणी में इशारा किया गया है और गुरु पर इन्होंने छोड़ा है कि गुरु जब मिलेंगे भेदी तब बताएंगे। तो इस तरह से अनादि अवस्था तो प्रेम की थी, और प्रेम जब अपने आप में खिंचा तब उससे सत्य और चैतन्य पैदा हुए। तब सत्य चेतन जो उस प्रेम के आकर्षण में खिंचकर उसी में तद्रूप हुए, वह अवस्था जो हुई, वह दायरा जो बना, मंडल जो बना, वही सदगुरु कहलाया। और वही सदगुरु शब्द प्रकट हुआ। यानी वह सत्य चेतन जो प्रेम के मुकाबले कम प्रकाशित थे, वो गुब्बार रूप दिखे। ये तो स्वाभाविक बात है कि यही आप देख लो कि अब वहाँ ट्यूबलाइट जल रहा है, 4 ट्यूबलाइट जला दिए, आप यहाँ ट्यूबलाइट के प्रकाश से उठकर जाइए, आगे लालटेन जलती हो तो वहाँ अंधेरा दिखेगा, वहाँ अंधेरा से मालूम होगा। तो ज्यादा प्रकाश के सामने कम प्रकाश वाला हिस्सा जो होता है वो गुब्बार या अंधेरा रूप दिखता है। तो इसी तरह से महाप्रकाश प्रेम के सामने सत्य और चेतन में कम प्रकाशित होने से गुब्बार रूप दिखे, और ये सत्य चेतन दोनों उसी प्रेम के आकर्षण में खींचकर उसमें उसके प्रकाश में प्रकाशित हुए मिलकर के। इसीलिए यहाँ सतगुरु रूप कहलाए। सतगुरु रूप, सत्य माने सत्य निर्मल चैतन्य, सत्य चैतन्य, और गु माने धुंधुकार गुब्बार, और रू माने प्रकाश। इस तरह से उसमें प्रकाशित हुए। बस यही से अनादि अवस्था के बाद यह आदि अवस्था सदगुरु की हुई। तब सदगुरु ने 5 आदि तत्व प्रकट किए, यानी सत्य चेतन और क्या नाम प्रेम और सर्व समस्तता और परिपूर्णता, ये 5 आदि तत्वों को प्रकट करके उन्होंने आदि धाम रचा। और फिर आदि धाम के बाद फिर सत्य विचार शील दया धैर्य, ये 5 पक्के तत्व हुए। इन 5 पक्के तत्वों से सत्यदेश रचा गया, सत्यधाम या सत्यदेश रचा गया। यह दोनों खंड जो है ये हमेशा एक रस रहने वाले हैं। अब यहाँ इन नीचे के तत्वों के लिए कोई जिक्र नहीं है, यानी यहाँ मन माया का नाम निशान नहीं है। यह सत्यदेश कहलाता है, इसको सत्यधाम या सत्यदेश कहलाते हैं। सत्यदेश में आनंद ही आनंद है, और यहाँ प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, और यहाँ कोई तरह का छल कपट या
अंधेरा या कोई तरह का या ज्ञान या माया का नाम निशान नहीं है इन देशों में। और सत्य देश की रचना के बाद अब हम ये बतला चुके हैं सब भाई बहनों को कि यहाँ प्रेम प्रधान है, प्रेम था, तो प्रेम के आकर्षण में खिंच खिंच करके ये तत्व सत्य देश की रचना हुई। लेकिन छूटते जब चेतन में कमी आ गई तब सत्य देश के नीचे से माया प्रकट हुई। सत्य देश की रचना के बाद माया प्रकट हुई। तब वह सत्य देश में जो ये खंड रचे गए हैं उन खंडों में अनंत सूरतें हैं, जिसको कि संतों ने सूरत कहा है। तो अनंत सूरतें सत्य देश में परम प्रकाश तेजोपुंज में आनंद में ज्ञान में चैतन्य में स्वरूप से आनंद कर रही है। वहां से जहां माया प्रकट हुई और माया का दायरा बना, उसकी सीमा पर एक सूरत थी। उस सूरत के अंदर सदगुरु ने प्रेरणा किया और वह सूरत उस माया देश में उतर करके उसने क्या नाम प्रथम सच्चिदानंद रूप धरा। सच्चिदानंद रूप धरा, इस सच्चिदानंद रूप धर करके उसने फिर क्या नाम ये ब्रह्म देश की रचना किया। सच्चिदानंद रूप धर करके 5 ब्रह्म को प्रकट किया। यही 5 ब्रह्म तत्व हुए। 5 ब्रह्म तत्वों से ब्रह्म देश रचा गया, यानी महाशून्य शून्य और गगन तब रचना हुई। गगन से ओंकार महाप्रभु प्रकट हुए, उनसे सूक्ष्म तत्व हुए, ओंकार से सूक्ष्म तत्व हुए। सूक्ष्म तत्व कौन है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इन सूक्ष्म तत्वों से सहस्रदल और आज्ञा चक्र यानी ज्योतिर्मंडल की रचना हुई। और उस ज्योतिर्मंडल से फिर 5 ज्योति में 5 तत्व और 3 लोग स्थूल रचे। उन स्थूल तत्वों से 14 लोग महाराज रचा हुआ, जिसमें 7 पाताल और 7 आकाश शामिल है। वो रचना इस तरह से हुई। अब इस रचना में आकर के जीव बिल्कुल अविद्या में पड़ गया है और धूल में पड़ करके दुख भोग रहा है। अब सतयुग में जब जीवों का जैसा यानी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जिन युगों में जीवों का जैसा अधिकार रहा है, वैसे ही उन मंडलों से कला आती रही। सतयुग में अब शरीर से भक्ति करने का अधिकार था, तो देवताओं का अवतार हुआ और देवताओं की भक्ति की गई। त्रेता में मन की शक्ति जगी, तो मन किसकी अंश है? ब्रह्म की अंश है। तब ब्रह्म की भक्ति करने का अधिकार होगा, तब ब्रह्म पद के अवतार हुए, कलाएं आई। और अब द्वापर में जब प्राणों की शक्ति यदि प्राणों से भक्ति करने का अधिकार प्राप्त हुआ, तब क्या नाम पारब्रह्म तत्व से कलाएं आई और प्राणायाम योग कराए। अब कलयुग में चैतन्य भार से जीव आत्मा से भक्ति करने का अधिकार है, तो जीव आत्मा सत्य यानी सदगुरु पद की अंश है। तो सदगुरु के अवतार संत प्रकट हुए और उन लोगों ने आकर के इस जीवों को सुरस सदयोग का उपदेश दिया। अब सब भाई बहन सुरस सदयोग की साधना करके और निर्मल चैतन्य पद में जा करके वहां का परमानंद सदा के लिए अनुभव करें। फिर इससे क्या होगा कि कभी उनका आवागमन नहीं होगा, जैसा कि पिछले युगों में क्या नाम प्रलय महाप्रलय के बाद आवागमन होता था। तो प्रलय महाप्रलय के बाद आवागमन होता था, लेकिन इस कलयुग की कमाई जो सुरस शब्द है, इसकी कमाई करके जीव जा करके सत्य पद में तद्रूप होगा। फिर सत्य पद में किसी प्रलय महाप्रलय की गम नहीं है, वहां हमेशा के लिए वहां से आनंद करेगा और सारी सृष्टि का सारी दुनिया का खेल वहां से हमेशा देखेगा। और पूर्ण प्रकाश आनंद में चैतन्य में ज्ञान में स्वरूप इसको प्राप्त होगा, जिसका कि बयान जबान से हो नहीं सकता। ऐसे स्वरूप को, ऐसे अमर स्वरूप को, आनंदमय स्वरूप को प्राप्त हो करके सदा वहां आनंद करेगा और वहां से सारी दुनिया का खेल देखेगा। यानी वहां पर पहुंच करके जीव जो इस शरीर में है मालूम नहीं पड़ता है, यही जीव जब सत्य पद में पहुंचेगा तो बेशुमार असंख्य, अगर शंख को एक हम मान लें और फिर शंख कहें तो भी नहीं हो सकता। यानी बेशुमार सूरज इसकी एक किरण के सामने छुप जाएंगे। ऐसा तेजोमय स्वरूप वहां जीव को प्राप्त होता है। और ये तो वहां होता है, लेकिन जिसको कि हमने ज्योतिर्मंडल या सहस्रदल कह करके बयान किया, सहस्रदल में ही आपको ये सूरज जितना स्वरूप और इतना प्रकाशमान और ऐसा अपने दायरे में स्वरूप आपको प्राप्त होता है, स्वरूप आपको प्राप्त होता है सहस्रदल में ही। और ओंकार पद में, ब्रह्म पद में जब जीव पहुंचता है तो इससे 14 प्रकाश और तेजोमय और ज्ञानमय चैतन्यमय स्वरूप प्राप्त होता है। और जब परब्रह्म पद में पहुंचता है तो वहां से 12 गुना तेज उसका बढ़ जाता है।
त्रिपुटी से भी यानी ओंकार पद से भी, और उससे 12 गुना तेजोमय, 12 गुना चैतन्य, 12 गुना आनंदमय स्वरूप उसको प्राप्त होता है। और सत्य पद में जो जाता है तो फिर वहाँ असंख्य गुना तेज और चेतनता और क्या नाम प्रकाश इसको बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये आनंद अंतर में सब भाई बहनों के मौजूद है, लेकिन समय अनुसार मतलब कि कलयुग के धर्मानुसार सूरज संयोग का तरीका और अच्छी तरह से इसको मालूम करके बारीकियां समझ करके उसका उद्देश्य लेकर के सब भाई बहन कमाई करें तो अंतर में अपने देख सकते हैं। ये बात नहीं है कि वो खाली कहानी सुनने की बात है। अब सद्गुरु शब्द का हम यहाँ बयान कर रहे हैं कि यह सद्गुरु अनादि के बाद आदि अवस्था सद्गुरु की हुई है, और सद्गुरु ने सतदेश की रचना किया। सतदेश की रचना के बाद जब सद्गुरु की ओर से सूरत नीचे उतरी, माया से मिली, तब माया से मिल करके उसने क्या नाम उस गुब्बार को, अंधकार माया को हटा करके नीचे गिरा दी और वह ब्रह्मदेश की रचना करी। ब्रह्मदेश की रचना करी यानी ब्रह्मदेश के पहले हमने कई खंड बयान किए हैं, लेकिन उन सब खंडों में क्या नाम उसमें सबसे मुख्य क्या नाम जब पारब्रह्म का पारब्रह्म से धारा चली तब क्या हुआ कि सच्चिदानंद पहले सच्चिदानंद राम की रचना करी। तो वहाँ जैसे कि वहाँ सदगुरु तो अनादि हुए, आदि अनादि हुए, और फिर वही सदगुरु सारी रचना का बोध कराते हुए, सारी रचना का ज्ञान कराते हुए सदगुरु नाम सच्चे मालिक का होता है। तो वहाँ तो प्रेम आकर्षण में खींच करके वो सचेतन सदगुरु कहला है, और वही सदगुरु फिर सत्यदेश की रचना की, आदि भाव की और सत्यदेश की रचना करके यहाँ तलक ये सब सत्य रहा। यहाँ तलक ये सब सत्य ही सत्य है। वहाँ किसी तरह का प्रलय महाप्रलय की गम नहीं है, वो नाश होता नहीं, इसलिए वो सब सत्य ही है। सत्यदेश के नीचे हमने बतलाया कि माया है, माया में अंधकार है, माया में अंधेरा है। तो वह अंधकार माया को सत्यदेश से ये सुरता यानी जीवात्मा चैतन्य धार आई, और उसने उस माया के अंधकार माया को झटक करके नीचे गिराई, और वहाँ वो की जो चेतन के लिए फिर को ले करके सच्चिदानंद राम का मंडल बना दी, यानी रमणकार का मंडल बना। तब अब रूप जैसे सतगुरु अद्भुत हो गई नीचे माया, जिसको कि झटक करके नीचे गिरा चेतन भार, और रू हुआ रा और रू से रू हुआ। तब उस चेतन भार को छांट करके और रमणकार की रचना करी। तब रा और रू, तो रा से तो रमणकार हो गया, और फिर रमणकार को यानी सच्चिदानंद राम को रच करके फिर जब चेतन धार नीचे उतरी तब फिर वो जो माया वहां ऊपर से गिरी उसको झटक करके फिर नीचे गिराई, और वहां की झिली माया को लेकर के ओंकार की रचना करी। तो रा से रा रू से रा और रू हुआ, तो रा से तो रमणकार सच्चिदानंद राम और रू से ओंकार। तो इस तरह से ओंकार की रचना करी, और ओंकार से 3 कलाएं प्रकट हुई। ओम में 3 मात्रा है, वो तो ये तीनों कलाएं होकर प्रकट हुई। ये तीनों कलाओं से 3 गुण हुए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ब्रह्मा विष्णु शिव हुए। इन लोगों ने ये 5 तत्व स्थूल लेकर के 14 लोक बैराज की रचना की है। तो इस तरह से सतगुरु नाम जो है ये सारी रचना का ज्ञान कराते हुए सच्चे मालिक का नाम हुआ। ये इसका अर्थ किया गया है कि जो पलटू साहब ने अपनी वाणी में कहा है कि सतगुरु शब्द पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करें विचार, यानी कोई सतगुरु शब्द का विचार जरा भी नहीं करता। तो और करें क्या कि जब कोई भेदी जो मिले तो ये भेद बताओ, ये भेद बताओ। अब इसमें सब आ गया, मतलब कि ओंकार जो त्रिगुणों द्वारा 3 गुणों द्वारा इस त्रिलोकी की रचना कर रहा है, तो ओंकार प्रभु ने ये तीनों गुणों द्वारा पहले तो सूक्ष्म तत्वों को करके ब्रह्मांड रचा, और फिर ये स्थूल तत्वों से ये 14 लोक बैराग रचा। तो इस तरह से ओंकार ये माया देश के मालिक हुए, त्रिलोकी के, और सच्चिदानंद राम जो है वो ब्रह्म देश का मालिक है, और सत्य देश के मालिक सतगुरु है। तो सतगुरु नाम जो है ये सारी रचना का बोध कराते हुए, यानी ओम जो है ओम में 3 मात्रा है, आ उ म, यही आ उ म से आ से स्थिति सतोगुण विष्णु, और रू से उत्पत्ति रजोगुण ब्रह्मा, और म से मरण तमोगुण महादेव। ये तीनों गुण, तीनों स्थितियां और तीनों देव ये और त्रिलोकी का ज्ञान कराते हुए ओंकार त्रिलोकी नाथ का नाम हुआ। इस
इसी तरह से राम जो है वो त्रिलोकी नाथों का नाथ है, ब्रह्मदेश का धनी है और त्रिलोकी नाथों का नाथ राम होता है। कैसे? राम राम शब्द उच्चारण किए तो राम में ओम आ जाता है, राम में ओम आ गया। शुद्ध उच्चारण किए तो जैसे राम राम आ गया। तो राम कौन है कि परब्रह्म सच्चिदानंद राम जो है उसका उससे मतलब है जो कि अनंत ओंकारों को पैदा करने वाला है, अनंत ओंकारों को चेतनता और ताकत देने वाला है, वो राम है। और सतगुरु सतगुरु सतदेश तलक तो सब सत्य है और उसके नीचे गु यानी अंधकार माया प्रकट हुई। उस अंधकार माया को सतदेश की एक सूरत एक धारा आई, वो धारा उस अंधकार माया को हटा करके रू रा से रा और रू से रू होता है, तो रा से अहंकार और रू से ओंकार को पैदा किया। तो सदगुरु नाम में अहंकार और ओंकार दोनों आ गए, ओम में त्रिदेव आ गए। मतलब हम लोग भक्ति के लिए ये सब भाई बहनों को समझा रहे हैं कि ओम में ब्रह्मा विष्णु महादेव सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों आ गए। जिसने ओंकार की भक्ति किया उसको क्या नाम त्रिदेव की भक्ति की कोई जरूरत नहीं है, त्रिदेव ओंकार में आ गए। इसी तरह से राम नाम की जिसने भक्ति किया उसमें ओम भी आ जाता है, राम में ओम आ गया। और जिसने सदगुरु की भक्ति किया सदगुरु में ओम राम दोनों आ गए। सदगुरु जो है ये आदि पुरुष है, सदगुरु आदि पुरुष है, सदगुरु में राम और ओम दोनों ही आ गए। तो जब इसी तरह इसीलिए सदगुरु कबीर साहब आदि संतों ने कहा है कि एकम साधो सब सदय, सब साधो सब जाए, जो कैसे के फूल को फूले फले भाई। यानी आप पेड़ की जड़ में पानी डालोगे तो सब डाली पत्ते सब हरे रहेंगे और पत्ते पत्ते पर पानी डालो तो पेड़ सूख जाएगा। तो इस तरह से मतलब कि अब सतयुग त्रेता में जो देवताओं की भक्ति की गई तो जीवों को उतना ही अधिकार था, इससे ज्यादा अधिकार था नहीं। जैसे कि आप लोग सोचिए कि एक जगह एक गांव में पहले से स्कूल था नहीं, वहां के लोग पढ़े नहीं थे, आप गवर्नमेंट ने वहां स्कूल कायम किया, तब वहां क्या होगा कि वहां के लड़कों को क्या पढ़ाना पड़ेगा? काखा वागा 12 खड़ी 12 पढ़ानी है। तो अब काखा वागा 12 खड़ी पढ़ानी है तो वहां क्या होगा कि मिडिल या मैट्रिक पास द मास्टर काफी होगा। अब वहां प्रोफेसर और बीए में आकर क्या करेंगे? तो इसी तरह से सतयुग में सब जीवों का अधिकार जब तक था, शरीर से भक्ति करने का अधिकार था, तब देवता अवतार लेकर के आए और अपनी भक्ति कराए। जब त्रेता में ज्यादा अधिकार हुआ तब ब्रह्म के अवतार हुए और उन्होंने योग साधन करा करके अपने पद में जीवों को पहुंचाया। द्वापर में जब और ज्यादा अधिकार हुआ प्राणों से भक्ति करने का तब परम ब्रह्म के अवतार हुए और उन्होंने अपनी भक्ति कराया, प्राणायाम योग करा करके जीवों को अपने पद की मुक्ति दिया। और अब कलयुग में चेतन धार जीव आत्मा से भक्ति करने का अधिकार जगह है, तब चेतन में निर्मल चेतन में सत्य पद से सदगुरु के अवतार संत प्रकट हुए और उन्होंने सुरख संयोग करा करके जीवों को सब पद में पहुंचाते हैं। तो इस तरह से ये चारों युगों के न्यारे न्यारे नियम है। अब सब भाई बहनों को चारों युगों को अच्छी तरह से समझा दिया गया। इसको समझ करके कलयुग के धर्मानुसार सदगुरु की भक्ति सब भाई बहनों को करना चाहिए। और वो सदगुरु जो है वो हमने समझा दिया, जैसा कि पलटू साहब इसमें कहा है कि पलटू सदगुरु शब्द का तनिक न करें विचार। अब सदगुरु सदगुरु तो सभी कह लेते हैं, लेकिन इस तरह से सदगुरु का पता और भेद लोगों को नहीं है कि सदगुरु आदि अनादि पुरुष जो है वो सदगुरु ही है, सदगुरु आदि पुरुष है और वही के नाम सारी सृष्टि के रचयिता हैं। और जितने जीव है या चैतन्य जीव आत्मा उन्हीं सदगुरु की अंश है, वही सदगुरु की अंश है। और यह युग जो कलयुग है इसमें उन्हीं सदगुरु की भक्ति करने का अधिकार सब भाई बहनों को प्राप्त है। और यह सदगुरु की भक्ति जो सुरत संयोग का तरीका है, आध्यात्मिक तरीका, ये सुरत संयोग है, इसका साधन भी हर एक भाई बहन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कर सकते हैं। पिछले युगों का से ये कठिन नहीं है, जैसे अष्टांग योग मुद्रा योग वगैरह इतने कठिन थे कि उसको विरक्त ही कर सकते थे, गृहस्थी में नहीं बनता था। और विरक्त भी कौन करते थे? जवान कर सकते थे, बुद्धों से नहीं बनता था। और बहनें तो उसको बिल्कुल कर ही नहीं सकती थी, वो आदमी नहीं कर सकते थे और जवान कर सकते थे और विरक्त कर सकते थे। इसीलिए पिछले जमाने से विरक्त होने का तरीका जारी चला आ रहा है। अब कलयुग में दयालु प्रभु खुद अवतार लेकर के
संत सदगुरु रूप धारण करके प्रकट हुए और उस सूरज शब्दों को बहुत सरल कर दिया है। और शब्द कहने से मतलब है चैतन्य से, शब्द कहने से मतलब चैतन्य से है, चैतन्य को ही संतों ने शब्द कहा है। और ये शब्द को इसलिए नहीं बल्कि सतयुग के बाद त्रेता से ही शब्द का इजहार सब जोगेश्वर ज्ञानी और योगी और महात्मा जितने हुए हैं सब करते चले आ रहे हैं। अब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में लिखा है कि शब्द से ब्रह्मा पैदा हुआ। वो लिखते हैं कि शब्द से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा ने रुद्र किया तब रुद्र हुए, ऐसा श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने भी कहा है। और व्यास जी ने जो सत्यनारायण की कथा कहा है वो इसी शब्द का ही जिक्र इशारे में किया, उसको गुप्त रखा है, शब्द भेद को गुप्त रखा है। और सत्यनारायण की कथा जो है वो कथा क्या है, ये शब्द को ही सत्यनारायण की कथा के नाम पर व्यास जी ने लिखा है और कोई कथा नहीं है। जैसा कि अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले समझाया गया था कि कथा का विवरण किया गया था कि लीलावती कलावती कथा करी थी, वो कौन सी कथा करी थी, उनका जो राजा किए थे वो कौन सी कथा किए थे। ये 4-5 अध्याय में तो इतना आया है कि फलानी फलानी सामग्रियां लाओ, यानी घर को शुद्ध कराओ और पूरी चौक पुराओ, केदली खंड बनाओ और पूरी फल लाओ, पंचामृत बनाओ, सेब मिठाई लाओ और कथा करो। उनका मुख राजा कथा किए तो दशरथ हुए, उनके रामा पर पैदा हुए, कलावती लीलावती कन्या करी, उनकी नाव गिर गई और लकड़ियारों ने काफी रोक कर कथा किया, अहीर ने किया, इतनी बातें लिखी है। आगे पूछा जाए कि उनका मुख राजा कौन सी कथा किए, लीलावती कलावती कन्या कौन सी कथा करी, तो कोई नहीं बताते। तो वो कथा को क्या कहा गया, जिन्होंने उसी शब्द को ही कथा कहा है। वो शब्द जो चैतन्य मंजार है, जो सत्यनारायण मंडल में चैतन्य गूंज रहा है, उसी का नाम कथा है। वो लिखने पढ़ने में नहीं आती, यानी शब्द जो है वो लिखने पढ़ने में नहीं आता। विद्वानों का शब्द जो है ये तो लिखने पढ़ने में आता है। ये अक्षरों के योग को शब्द कहते हैं, यानी 2-3 अक्षर मिल गए तो एक शब्द बन गया, एक वाक्य बन गया। लेकिन संतों ने और ज्ञानियों ने, योगेश्वर ज्ञानियों ने जो शब्द कहा है वो शब्द से मतलब है चैतन्य से। तो इसी को संतों ने शब्द या नाम के नाम से अपने वाणी वचनों में लिखा है। और वही सतगुरु शब्द जो है उस मंडल में ये गुंजार रहा है। तो जो वो ध्वन्यात्मक है जो उस मंडल में गूंज रहा है वो तो लिखने पढ़ने में नहीं आता, लेकिन उसकी जो प्रत्यक्ष ध्वनि होती है उस प्रत्यक्ष ध्वनि को जो अनुमान किया है महात्माओं ने, योगीश्वरों ने, संतों ने, उसको अनुमान करके उसको अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को जपने के लिए बताया है। उसको जप करके उन लोगों ने अपने मन और अंतःकरण की सूरत की सफाई किया, क्योंकि मन और सूरत जो है ये जन्मांजन्म से इस माया देश में आकर के और इंद्रिय भोगों को भोग कर अच्छे बुरे कर्मों को करके मलिन हो रहे हैं। तो उनकी सफाई होना जरूरी है। जब सफाई होगी तब वो आंतरिक साधना बनेगी, यानी वो शब्द को सुनते हुए फिर आसमान के ऊपर चढ़ाई करेंगे और उसकी युक्ति, इसका भेद गुरु एकांत में दीक्षा के समय बतलाएंगे। तो अब पहले सफाई होना जरूर है। तो सफाई के लिए जो वर्णात्मक नाम है, यानी उस ध्वन्यात्मक से उस शब्द की जो ध्वनि हुई, प्रत्यक्ष ध्वनि हुई है, उस प्रत्यक्ष ध्वनि को, यानी ध्वनि की प्रत्यक्ष ध्वनि, जैसे आप कहीं पहाड़ में जाकर बोलते हैं या चौगान में, तो जो बोलते हैं वही बात पीछे सुनाई देती है। तो वो जो पीछे सुनाई दी वो क्या हुई, प्रत्यक्ष ध्वनि हुई। ध्वनि तो अपन बोले वो है और प्रत्यक्ष ध्वनि जो अपने को वापिस सुनाई देती है। तो यहाँ तो वो कोई सुनाई देती है, लेकिन जो चैतन्य मंडलों में है वो कुछ ऐसी सुनाई दी है कि उसका कुछ रूपक बना है। तो उसको तो संतों महात्माओं ने अपने शिष्यों को अनुमान करके बताया और उसको जपो और जप करके उन्होंने अपने अंतःकरण की, मन बुद्धि की और सूरत की सफाई किया। जब ये साफ हुए तब अंतर में उस ध्वनि को पकड़े जिससे कि वो प्रत्यक्ष ध्वनि हुई, उस ध्वनि को पकड़ करके और उस मंडल में पहुंच करके वहां का प्रकाश और आनंद और शक्ति अपने में प्राप्त किए। तो इस तरह से ये सब साधना अंतर में घट में कराई जाती है और कलयुग में वो साधना सिर्फ सदयोग के तरीके से होती है और ये बहुत सरल है। इसको 10 साल के लड़के से लेकर 80 साल के बुढ़े तक सब भाई बहन सभी कर सकते हैं, स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। इसमें वो कठिनता नहीं है
कि जो अष्टांग योग मुद्रा वो केवल पुरुष ही कर सकते थे और जवान कर सकते थे और विरक्त होने पर कर सकते थे, गृहस्थ भी नहीं कर सकते थे, वो कठिनता इसमें नहीं है। इसमें गृहस्थ में रहते हुए पति पत्नी दोनों ही अगर सदगुरु की दया हो जाए और पति पत्नी दोनों ही 18, 20, 22 साल की उम्र से और किसी सच्चे वाकिफकार गुरु से ये शब्द मार्ग का उपदेश ले करके और इस कमाई को शुरू कर दें तो जवानी में जब तक कि इंद्रियों का और मन का जोर रहता है, विकारों की तरफ विकारों का जोर रहता है, तब तक तो उनकी जवानी में इन विकारों से लड़ाई रहेगी। इसी का नाम महाभारत की लड़ाई है। महाभारत की लड़ाई क्या है? ये कोई बाहर लड़ाई को जिक्र नहीं किया, महाभारत भी आध्यात्मिक विषय है। ये जो महात्माओं ने लिखा है, व्यास जी ने लिखा है, ये सब अनुभवगम्य बातें हैं। तो महाभारत क्या है कि जब कोई भाई युवावस्था से चढ़ती जवानी में यानी 18, 20, 22 साल की उम्र से सच्चे पूरे गुरु से उपदेश लेकर के सुर शब्द का अभ्यास शुरू करेगा, तब वो क्या करेगा? गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वो क्या करेगा कि अपने मन को विकारों की तरफ से खींच करके भक्ति में लगाएगा। लेकिन मन अपनी आदत के अनुसार, जन्म जन्म की आदत के अनुसार वो क्या करेगा? बार बार विषय भोगों की तरफ जाएगा। तो दोनों पति पत्नी मिल करके भक्ति की तरफ लगेंगे, भक्ति की तरफ लगेंगे। और जब कभी उनका कभी मन की विजय हुई, मन जोर दे दिया और विषयों की तरफ खींचने गया और विषय के बस हो गए, विषय भोग लिए, तो दोनों पति पत्नी फिर बाद में पश्चाताप करेंगे, अफसोस करेंगे कि देखो गुरु ने हमको तो क्या युक्ति बतलाया कि हम उस युक्ति की कमाई करके अपनी चेतन धार जीवात्मा को ज्योतिर्मंडल में पहुंचा करके वहाँ प्रकाशमय स्वरूप को प्राप्त हो और वहाँ का आनंद लें, और हम अपने उस चेतन धार को एकदम 6 दर्जे नीचे, मतलब कि चेतन धार की बैठक ज्योतिर्मंडल में है, सावगल कौन में, और वहीं से बीज की उत्पत्ति होती है। तो वहीं से जब हृदय की मशीन है, हृदय कौन में चलती है, तो बीज स्थूल रूप होकर के इंद्रिय द्वारा बाहर आता है। तब यहाँ से 6 चक्र होते हैं। तब वो जिनको की गुरु ने ऐसा भेज दिया है, वो बेचारे जिज्ञासु दोनों पति पत्नी अफसोस करते हैं कि देखो गुरु ने तो हमको क्या उपदेश दिया कि हम इस अपनी चेतन धार को ले जाकर के 6 चक्रों के ऊपर साहगल में पहुंचा करके वहाँ पवित्रता और क्या नाम वहाँ का प्रकाश और आनंद और शक्ति अपने को प्राप्त करें और फिर वहाँ से आगे चलें। लेकिन हमने कैसी अनसमझता किया, कैसी मूर्खता किया कि हम विकारों के बस में होकर के और हम उसको एकदम 6 दर्जा नीचे ला करके बाहर पतन कर दिए, बाहर उसका पतन कर दिए। तो इससे उनका चित्त भी चंचल हो जाता है, तब उनको पछतावा होता है। पछता करके वो अफसोस करते हैं और गुरु से और मालिक से प्रार्थना करते हैं कि हे दाता ऐसी दया करो कि आइंदा मेरा मन विषयों के बस न हुए और आइंदा आपकी भक्ति में लगे रहे, और फिर आगे के लिए पक्का और पूरा इरादा करते हैं कि विषयों की तरफ नहीं फंसेंगे। दोनों पति पत्नी इस तरह से पक्का इरादा करके फिर ध्यान और भजन में लगते हैं और अपना मतलब कि अपना गृहस्थ का काम भी करते रहते हैं। उसमें से जब फुर्सत मिली सुबह या शाम या रात्रि में या दोपहर को जब भी फुर्सत मिली, जब भी फिर दोनों बैठ कर इस तरह भजन करते हैं। और फिर कभी मन धोखा दे दिया, मन का जोर ज्यादा हो गया, नहीं उसको क्या लोग सामना कर सके तो फिर गिर गए, तो उनको पाप नहीं लगता, तो उनका गृहस्थ आश्रम है। ऐसी हालत में उनकी जो संतान होती है वो भी बड़ी पवित्र होती है और उसके भी अंदर भक्ति का अंकुर होता है। तो इसका नाम महाभारत है। ये महाभारत की लड़ाई है कि वो कभी विकारों को विजय करके, विकारों को ठुकरा करके और अपना ध्यान भजन में दोनों पति पत्नी लगते हैं, और कभी विकार उनको गिरा देते हैं, वो विषयों के बस हो जाते हैं, तो फिर पीछे पछताते हैं और अफसोस करते हैं और फिर आइंदा के लिए पक्का और पूरा इरादा करते हैं कि विषयों में नहीं फंसेंगे। तो ये महाभारत की लड़ाई है। जैसे कि महाभारत में आया कभी कौरवों की जीत होती, कभी पांडवों की जीत होती, तो इसी तरह से कभी जीवात्मा की जीत होती है और कभी मनमाया की जीत होती है। ये महाभारत की लड़ाई हर एक जिज्ञासु के अंतर में हमेशा होती रहती है। इस तरह से इस कलयुग में सब भाई बहन इस साधना को करके और अपना फल और फायदा इसका अब जीते जी अपनी आंख से देख सकते हैं। और ये सदगुरु शब्द का विचार है जो कि आज सब भाई बहनों को सुनाया गया, समझाया गया।
कई भाई बहनों की उम्र देख करके चित्त लगा सुनने में, इसलिए हम उसको और निर्णय करने में भी हमारे दिल का हौसला बढ़ा। तो इस तरह से अब यहाँ पर न किसी का खंडन है न किसी का मंडन है, यानी आदि अनादि का हाल बतला दिया गया और युगों का हाल बतला दिया गया। इस युग में ऐसा कराया जाता था, इस युग में ऐसा कराया जाता था। अब किसी युग में कराने वाले का दोष नहीं है, क्यों कि अब जब कि लड़के कुछ पढ़े नहीं है तो उनको तो काफी जगह पढ़ाया जाएगा। पहले उनको बड़ी बड़ी किताबें कैसे दी जाएंगी? वो एक आवरी नहीं जानता, एक से लेकर 100 तक गिनती नहीं जानता, तो गुणा भाग उसे कैसे बताएंगे? तो ये बात है, इस तरह से जीवों के अनुकूल जीवों का अधिकार था और इसी तरह से भक्ति की कार्रवाई कराई गई और वैसे ही कलाएं आई, वैसे ही इष्ट रखा गया। और अब कलयुग जो है इसमें सब भाई बहनों को बहुत ऊंचे दर्जे की परमार्थ की कमाई करने का अधिकार जगह है। और इसीलिए कलयुग की महिमा, पहले तो कलयुग की बुराइयां किया लोगों ने, संतों ने, महात्माओं ने, इसलिए कि इसमें क्या नाम चेतन अपने घाट पर सिमट करके आ गया और विकारी अंग जो सामान्य चेतन है उस सामान्य चेतन का बल पा करके विकारी अंग बढ़ गया। विकारी अंग बढ़ गया तो इसका नाम कलयुग रख दिया गया और इसीलिए इसकी बुराइयां की गई। कि देखो रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि कल 12 दुकाल परे तब अन्न बिना बहु लोग मरे और कलिकाल बेहाल किए मन जा नहीं मानत को जा तन जा बहुधाम सवार है जो भी जती दिशा हरलीन गई गिरती तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलिकौतुक तात में जात कही। इस तरह से कलयुग का वर्णन किया है। और फिर बाद में क्या लिखते हैं कि कल कर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो नहीं पापा। कि कलयुग का एक परम पवित्र प्रताप है कि मनसा का ये टीकाकारों ने गलत अर्थ दे दिया है कि मनसा का पूर्ण हो जाता पाप नहीं होता। इसका हम पीछे निर्णय करेंगे, पहले इसका सही अर्थ बयान करते हैं। क्या कि कलयुग का एक परम पवित्र प्रताप है कि मानस नाम मनुष्य, मनसा नहीं, मानस नाम मनुष्य को वह पूर्ण कर्म करने का अधिकार जगह है कि फिर इससे कभी पाप बने नहीं। मतलब कि पिछले 3 युगों में ये महाप्रलय के बाद देही धरे फिर पाप पुण्य बने। अब कलयुग ही ऐसा है कि जीव जाकर के सप्तपद में तद्रूप हो जाए और कभी प्रलय महाप्रलय के बाद कभी आकर न देही धरे न पाप पुण्य बने। तो अपूर्ण कर्म इस कलयुग में बनता है कि फिर कभी पाप बने नहीं। ये तो इसका अर्थ सही है। टीकाकारों ने अर्थ ये दे दिया है कि कलयुग का एक परम पवित्र प्रताप है कि मनसा का पूर्ण होता है पाप नहीं लगता। अब ये क्या है कि ये उनकी गलती है। अब हर एक भाई बहन सोचो कि मनसा का पाप तो दौड़ करके लगता है, पूर्ण तो लगना फिर बहुत मुश्किल आता है। कैसे? मनसा कहते हो इच्छा को। जैसे किसी आदमी के मन में इच्छा उठी कि क्या करें, अपने पास पैसा नहीं है, नहीं तो सारे गरीबों को क्या नाम भोजन करा देते और क्या नाम कोई गरीब भूखा नहीं रहने पाता, सबको क्या नाम खाने पीने योग कर देते। अब ऐसा ख्याल उठ करके फिर वो साथ ही साथ क्या उठेगा, क्या करें भाई, अपनी ताकत से बाहर की बात है छोड़ो, अपनी ताकत से बाहर की बात है छोड़ो। फिर बस वो बात वही खत्म हो गई। और किसी के अंदर जब कोई बुरा ख्याल हुआ, किसी शख्स के अंदर कोई बुरा ख्याल हुआ, जैसे कि इसका होगा है